राहुल और मोदी के मुद्दे पर मचा सियासी घमासान। कांग्रेस प्रवक्ता राशिद अल्वी ने मोदी को करार दिया यमराज। राशिद अल्वी ने कहा, राहुल ने घोड़ा नहीं भैंसे पर सवार शख्स से की होती मोदी की तुलना। सभी जानते हैं किसकी सवारी है भैंसा। केंद्रीय मंत्री मनीष तिवारी ने भी किया मोदी पर हमला। कहा, कहीं देश भर में ना दोहरा दी जाए गुजरात की घटना। देश का कर्ज चुकाने के बयान पर बोले मनीष तिवारी। कहा, क्या देश भर में दंगा कराना चाहते हैं मोदी। बीजेपी नेता निर्मला सीतारमण का पलटवार। कहा, जिस पार्टी की मुखिया मौत का सौदागर कह चुकी हैं उनसे सभ्यता की उम्मीद नहीं। बीजेपी प्रवक्ता प्रकाश जावड़ेकर ने कहा, मोदी विकास की बात करते हैं तो कांग्रेस दंगे का उठाती है मुद्दा। सांप्रदायिक हो चुकी है कांग्रेस। बीजेपी नेता मीनाक्षी लेखी का मनीष तिवारी को जवाब। कहा, अपना इतिहास देखे कांग्रेस, दंगों में कांग्रेस का बड़ा हाथ। पीएम की कुर्सी पर राहुल का स्वागत करने के लिए तैयार मनमोहन। खुद के तीसरे टर्म पर कहा, वक्त आने पर देखेंगे। प्रधानमंत्री पद पर अपनी दावेदारी को मनमोहन सिंह ने न खारिज किया न स्वीकार। कहा, अभी कुछ भी कहना है बेकार। सत्ता के 2 केंद्रों के सवाल को प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने बताया बेकार। कहा, मीडिया की पैदाइश है मुद्दा। कर्नाटक चुनाव का बजा बिगुल। कांग्रेस बीजेपी ने जारी की उम्मीदवारों की पहली लिस्ट। बीजेपी के 140 उम्मीदवार घोषित। युवा शक्ति पर बीजेपी का ध्यान। 122 उम्मीदवारों की उम्र 40 साल के करीब। मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टर को धारवाड़ से टिकट। 5वीं बार बीजेपी ने मैदान में उतारा। कांग्रेस के 177 सीटों पर उम्मीदवारों की घोषणा। राहुल के दखल से युवाओं को तरजीह। ज्यादातर विधायकों को कांग्रेस ने दोबारा दिया टिकट। महिलाओं की भी भरपूर भागीदारी। मुंबई से सटे ठाणे के मुंब्रा में मलबे में लाशों का निकलना जारी। मरने वालों की तादाद 44 पहुंची। रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। मलबे में अभी भी दबे हो सकते हैं लोग। जिंदा इंसानों की जानकारी देने वाली मशीन लेकर पहुंची टीम। ठाणे में कब्र में तब्दील हुई 7 मंजिला इमारत। 8वीं मंजिल पर चल रहा था काम। तैयार फ्लैट्स में रह रहे थे करीब 150 लोग। हादसे के वक्त दूसरी मंजिल पर ट्यूशन पढ़ रहे थे बच्चे। कई बच्चों और महिलाओं की मौत। इमारत बनाने के लिए नहीं ली गई थी ठाणे महानगर पालिका से इजाजत। रिहाइश के लिए जरूरी एनओसी भी नहीं थी। अस्पताल में अपनी मां को तलाश रही है 3 साल की मासूम। रो रो कर सूजी आंखें। हादसे में मां की मौत। ठाणे हादसे में चमत्कार देख लोग दंग। मलबे से 60 साल की महिला का रेस्क्यू। ठाणे में हादसे के बाद पश्चिम बंगाल में के मालदा में मातम। 80 मजदूर गए थे कमाने। 10 की मौत की खबर। मौत की अवैध इमारत बनाने वाले बिल्डरों का पुलिस ने पता लगाया, लेकिन अब तक बिल्डर पकड़ से दूर। पुलिस सूत्रों की खबर, अवैध इमारत बनाने के पीछे कोई जमील कुरैशी नाम का शख्स। पुलिस तलाश में जुटी। मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण का महाराष्ट्र विधानसभा में बयान। कहा, 88,000 लोगों पर मंडरा रहा है खतरा। चव्हाण ने सदन में दिया बयान। कहा, ठाणे में 1049 अवैध निर्माण। ताजा हादसे में मुख्य सचिव स्तर की होगी जांच। डायरेक्ट कैश ट्रांसफर स्कीम पर टिकी सरकार की नजर। सरकार ने ली समीक्षा मीटिंग। वित्त मंत्री पी चिदंबरम का बयान। कहा, 1 जुलाई से 78 और जिलों में योजना हो जाएगी लागू। इटली के 2 नौसैनिकों के खिलाफ हत्या का केस दर्ज। एनआईए ने स्पेशल अदालत में दाखिल की एफआईआर। अरविंद केजरीवाल ने अनशन तोड़ने का किया ऐलान। शनिवार शाम 5 बजे तोड़ेंगे अनशन। 15 दिन अनशन तोड़ेंगे अरविंद केजरीवाल। अन्ना हजारे ने भी की अनशन तोड़ने की अपील।
अन्ना हजारे ने केजरीवाल को अनशन खत्म करने के लिए लिखी है चिट्ठी, कहा लंबी लड़ाई के लिए जिंदा रहना जरूरी। केजरीवाल ने की सर्वधर्म प्रार्थना सभा, दिल्ली के सुंदर नगरी में जुटे आम आदमी पार्टी समर्थक। बिजली पानी के बिलों के खिलाफ आवेदन की संख्या 9,50,000 के पार, 10 लाख का आंकड़ा पार करने की उम्मीद। दिल्ली में मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के खिलाफ बीजेपी ने खोला मोर्चा, आवास के बाहर प्रदर्शन। बीजेपी नेता विजय गोयल ने की प्रदर्शन की अगुवाई, मुख्यमंत्री के खिलाफ जमकर की नारेबाजी। सरकारी अस्पतालों में खराब दवाएं सप्लाई करके घिरी उमर अब्दुल्ला की सरकार, ड्रग्स विभाग ने जब्त की दवाएं। अस्पतालों को सप्लाई की गई नकली दवाएं, पैसों के लिए मरीजों की जान से खिलवाड़। जम्मू के मेडिकल एजुकेशन मिनिस्टर ताज मोहिद्दीन ने कहा कंपनी के खिलाफ दर्ज कराएंगे केस, रोकी जाएगी पेमेंट। पश्चिम बंगाल में एसएफआई नेता सुदीप्तो गुप्ता की हत्या पर राजनीति, विपक्षी दलों ने सुदीप्तो के पिता से की मुलाकात। सुदीप्तो गुप्ता की हत्या पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बयान से परिवार नाखुश, पिता ने की हाई लेवल जांच की मांग। मुख्यमंत्री के बयान से छात्र नेता की बहन सुमिता सेन गुप्ता भी आहत, कहा मुख्यमंत्री आकर मिले परिवार से। बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने छात्र नेता की हत्या को बताया दुर्भाग्यपूर्ण, कहा दोषियों पर हो कार्रवाई। जेडीयू नेता शिवानंद तिवारी ने भी कोलकाता में छात्र नेता की हत्या को अफसोसनाक बताया, कहा हत्यारों को मिले सजा। रॉबर्ट वाड्रा पर खुलासा करने वाले आईएएस खेमका के ट्रांसफर पर सियासत, विपक्षी पार्टियों ने खोला मोर्चा। केंद्रीय मंत्री हरीश रावत ने राज्य के पाले में डाली गेंद, कहा ट्रांसफर का अधिकार हरियाणा सरकार का। 6 महीने में दूसरी बार तबादला, बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने कहा हरियाणा सरकार की कार्रवाई शर्मनाक। जेडीयू अध्यक्ष शरद यादव ने भी खेमका के तबादले को बताया गलत, कहा ट्रांसफर होता रहेगा तो अक्सर क्या करेगा। इस महीने के अंत तक हो सकता है काले धन पर खुलासा, वित्त मंत्रालय को सौंपी जा सकती है रिपोर्ट। बॉक्सर विजेंद्र की बढ़ी मुश्किल, कॉल रिकॉर्ड से खुलेगा ड्रग्स का काला सच। आज तक के पास बॉक्सर विजेंद्र के खिलाफ ठोस सबूत मौजूद है, ड्रग तस्कर के से लगातार संपर्क हुआ। ड्रग तस्कर अनूप सिंह कहलों से होती थी विजेंद्र की बातचीत, 400 करोड़ का ड्रग्स हो चुका है बरामद। सतारा में एक्टर रितेश देशमुख की बीएमडब्ल्यू कार का चालान, काली फिल्म लगाने पर 100 रुपए भरना पड़ा जुर्माना। मुश्किलें बढ़ने के बाद भगवान की शरण में संजय दत्त विशेष विमान से पहुंचे गुना, दतिया में पीतांबर पीठ के किए दर्शन। कुमार गौरव भी थे फिल्म एक्टर संजय दत्त के साथ, दोनों मंदिर में करेंगे पूजा अर्चना। सड़क से दतिया मंदिर के लिए रवाना हुए संजय और कुमार गौरव, मीडिया से नहीं की बातचीत। सीनियर आईएएस अफसर प्रदीप शुक्ला ने गाजियाबाद के सीबीआई कोर्ट में किया सरेंडर, एनआरएचएम स्कैम में है मुख्य आरोपी। झारखंड के गुमला में नक्सलियों ने की अंधाधुंध फायरिंग, 4 पुलिसकर्मी शहीद, 2 गंभीर। गढ़चिरौली में नालागुडा के जंगलों में नक्सलियों से पुलिस की मुठभेड़, 5 घंटे की मुठभेड़ में 7 नक्सली ढेर। दीपक भारद्वाज की हत्या के आरोपी शूटर सुनील ने कबूला गुनाह, आज तक के कैमरे पर कहा हां मैंने मारा। महंत प्रतिमानंद के 2 सहयोगी गिरफ्त में, एक बहादुरगढ़ से और दूसरा इंदौर में चढ़ा पुलिस के हत्थे। प्रतिमानंद की तलाश में कई राज्यों में मारे जा रहे हैं छापे, लुकआउट नोटिस जारी, दीपक के भाई और चाचा से पूछताछ। कानपुर में चंद्रशेखर कृषि विश्वविद्यालय के छात्रों ने किया बवाल, पुलिस ने भांजी लाठियां। फेल होने और रजिस्ट्रेशन नहीं होने को लेकर भड़के छात्र, गेट पर ताला डालकर उपद्रव, 1 दर्जन छात्र हिरासत में। गोंडा में फर्जी एनकाउंटर के 30 साल पुराने मामले में सजा, 3 पुलिस वालों को सजाए मौत। लखनऊ में सीबीआई कोर्ट ने सुनाई सजा, 5 पुलिस वालों को उम्र कैद, 19 में 10 लोगों की पहले ही हो चुकी है मौत। दिल्ली में चलती बस में गैंगरेप करने के आरोपियों की तिहाड़ जेल में शामत, कैदियों ने आरोपी का हाथ तोड़ा। तिहाड़ जेल में बंद है आरोपी विनय शर्मा, कैदियों ने एक हाथ तोड़ा, परीक्षा के लिए मांगी थी बेल।
विनय के अलावा बाकी गैंगरेप के आरोपियों से भी हुई मारपीट। आरोपियों के वकील ने जेल अधिकारियों पर लगाया आरोप। दिल्ली से सटे नोएडा की सेक्टर 60 में भीषण सड़क हादसा, सरिये से लदे ट्रक में घुसी कार। हादसे में एक शख्स की दर्दनाक मौत, 2 लोग बुरी तरह से जख्मी। मौके पर मौजूद लोगों ने मुश्किल से कार सवारों को निकाला बाहर। घटनास्थल की तस्वीर देखकर दहले लोग। दिल्ली के धौलाकुआ में 2 ट्रकों की भीषण टक्कर, तेज रफ्तार से हुआ हादसा, 2 घायल। पहले से खड़े ट्रक को दूसरे ट्रक ने मारी टक्कर, संतुलन खोने से हुआ हादसा। दिल्ली के राजौरी गार्ड में पार्किंग को लेकर झगड़ा, 3 लोग हुए घायल। विधायक के रिश्तेदार पर मारपीट का आरोप, पुलिस कर रही है मामले की तफ्तीश। गुड़गांव में सामने आई बिजनेसमैन बाप की घिनौनी करतूत, 16 साल की बेटी से बलात्कार। 3 साल से कर रहा था बेटी का बलात्कार। एक्सपोर्ट कंपनी का मालिक है बाप। लड़की ने टीचर को सुनाई आपबीती तो सामने आई हैवानियत। दिल्ली पुलिस ने 2 चेन स्नेचर को धर दबोचा, 42 से ज्यादा मामलों में थी दोनों की तलाश। दिल्ली में वाणी त्रिपाठी के साथ बदसलूकी के मामले की खुली पोल, आज तक के पास समझौते की कॉपी। कार टक्कर मामले में बीजेपी नेता वाणी त्रिपाठी ने लगाया था बदसलूकी का आरोप, लेकिन समझौते की कॉपी में छेड़छाड़ का जिक्र नहीं। बीजेपी की राष्ट्रीय सचिव हैं वाणी। कार टक्कर के बाद 15,000 रुपए वसूलने की आई बात सामने। डीएसपी हत्याकांड में राजा भैया की बड़ी मुसीबत, सीबीआई ने हाजिर होने के लिए भेजा नोटिस। सीबीआई ने राजा भैया को दी 1 हफ्ते की मोहलत, डीएसपी हत्याकांड में होगी पूछताछ। देश के 54 दिग्गजों को राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने दिए पद्म सम्मान। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह भी समारोह में हुए शरीक। राष्ट्रपति भवन में हुआ शानदार समारोह। क्रिकेट में अहम योगदान के लिए नवाजे गए राहुल द्रविड़। बेहतरीन अदाकारी के लिए शर्मिला टैगोर और फिल्म इंग्लिश विंग्लिश से लोगों का दिल जीतने वाली श्रीदेवी को मिला सम्मान। प्रोफेसर यशपाल को भी मिला पद्म विभूषण। थिएटर आर्टिस्ट बी जयश्री पुरस्कार पाने वालों में भी शामिल। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के हाथों 10 को पद्म भूषण और 42 को पद्मश्री का सम्मान। अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स पहुंची अपने पैतृक गांव। गुजरात के झुलसान में गर्मजोशी से स्वागत। 6 साल बाद अपने गांव पहुंची सुनीता विलियम्स, लोगों से बांटे अंतरिक्ष में बिताए दिनों के अनुभव। भारतीय एयरटेल को सुप्रीम कोर्ट से भी नहीं मिली राहत, देना होगा 350 करोड़ जुर्माना। 3G पर रोमिंग पैक्ट खारिज होने से कई राज्यों में पड़ सकता है असर, हाईकोर्ट का फैसला बरकरार। रेडिएशन पर सेल्यूलर ऑपरेटर एसोसिएशन का दावा, मोबाइल टावर और हैंडसेट पर भारत में कड़े मानक, स्वास्थ्य पर नहीं पड़ेगा असर। भारतीय मूल के अमेरिकी कारोबारी विक्रम चटवाल ड्रग्स रखने के मामले में फ्लोरिडा में गिरफ्तार, 30 लाख की जमानत पर छूटे। फ्लोरिडा एयरपोर्ट पर चटवाल से हेरोइन और कोकीन हुई बरामद, 2 अप्रैल को हुए थे गिरफ्तार। मुश्किल में मुशर्रफ और इमरान खान की चुनावी मुहिम, जनरल का नामांकन देशद्रोह के मामले में रद्द, इमरान का जुआबाजी में। पाकिस्तान के पूर्व तानाशाह परवेज मुशर्रफ ने 4 जगह से भरा है पर्चा, लेकिन कसूर से नामांकन हुआ रद्द। तहरीक इंसाफ पार्टी के चेयरमैन इमरान खान का पर्चा रिटर्निंग ऑफिसर ने लौटाया, कहा जुआ खेलते हैं इमरान और बेटी को भी यह नकारा।